हेलो एमएससी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। बट उससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे केमिकल शिफ्ट की जो डिफिनीशन है, फिर इसको हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। केमिकल शिफ्ट इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण एवं विपरिरक्षण के कारण पीएमआर सिग्नल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये अगर आपको परिरक्षण विपरिरक्षण नहीं आता है तो मैं फिर इसका वीडियो डाल दूंगी। फिर हम आते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक पे। जो फर्स्ट है वो हमारा है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम पहले देखेंगे कि देखिए, अगर किसी में डीसेल्डिंग जो है वो इंक्रीज होती है तो क्या होगा, केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो कम होगा तब भी केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होगा, प्लस डेल का मान बढ़ने पर भी केमिकल शिफ्ट हमारा इंक्रीज होगा। ओके, तो क्या है इसमें, केमिकल शिफ्ट किसी भी एटम और ग्रुप के पास -I इफेक्ट प्रेजेंट है तो वह इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उसको रिड्यूस करता है, मीन्स कम करता है, जिससे डीसिल्डिंग हो जाएगी। किसी भी एटम या ग्रुप के +I इफेक्ट प्रेजेंट हो तो प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इस तरह से प्रोटॉन की शिल्डिंग हो जाएगी। शिल्डिंग मीन्स यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या होगा, कम हो जाए। शिल्डिंग कारण हमेशा कम होगा और डी शिल्डिंग के कारण केमिकल शिफ्ट का मान जो है वो बढ़ेगा। फिर बोल रहा है कि एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे ही डेल का जो वैल्यू है वो बढ़ती है, मीन्स प्रोटॉन की डी शिल्डिंग बढ़ती है। किसी भी एटम ग्रुप और कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ते हैं तो उस प्रोटॉन की डीशिल्डिंग भी बढ़ जाती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इसके कारण जो इसमें केमिकल शिफ्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो हैलोजन्स ग्रुप होते हैं इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, पहली बात तो अधिक होती है, तो ये क्या करेगा, जो ये पास के इसके जो प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा। ऐसे में उसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उस प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से डीशिल्डिंग प्रभाव, जो डीशिल्डिंग है वो बढ़ जाएगा, प्लस केमिकल शिफ्ट का मान और डेल का मान भी बढ़ जाएगा। हैलोजन की संख्या बढ़ती है तो उस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे प्रोटॉन की डीशिल्डिंग हो जाती है। हैलोजन व प्रोटॉन्स की दूरी बढ़ने से डीशिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जिससे केमिकल शिफ्ट भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि हैलोजन जब उस प्रोटॉन के पास में रहेगा तो वो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जब इनके दूर दूर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस आ चुका है तो वो क्या होगा कि जो उसकी विद्युत ऋणात्मकता है हैलोजन की उतना काम नहीं करने वाली यहाँ पे। ठीक है, जिनके कारण क्या होगा, केमिकल शिफ्ट का मान यहाँ पे कम हो जाएगा। अगला है, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से रिप्लेस होता है तो डीशिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, देखिए अब जहाँ जहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन, जिनके कारण क्या होगा कि कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे में उस प्रोटॉन की क्या हो जाएगी, उस प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम होगा। ऐसे में डेल का मान बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं मीथेन का, CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक कार्बन ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे में देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन ऐड हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे हम देखते जाएंगे कि एक एक कार्बन ऐड होता जाएगा। ठीक है, एक बस यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है तो 3 कार्बन ऐड है, मतलब जो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ही हाई हो चुकी है, जिनके कारण जो इसके पास प्रोटॉन है उसके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व उसका कम हो चुका है। ओके, या नेक्स्ट है, यदि किसी कंपाउंड हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो डीशिल्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। देखिए बेंजीन रिंग भी क्या है कि ये भी जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, जिनके कारण क्या होगा, केमिकल शिफ्ट का जो मान है बढ़ जाएगा। अगला है रेजोनेंस के। देखिए बेंजीन के कारण, कार्बन कंपाउंड आने के कारण, हैलोजन के कारण और अनुनाद के कारण, कि कहीं भी आते हैं तो इन सब के कारण भी क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट हैं वहाँ पे तो इनके वजह से केमिकल शिफ्ट का मान जो है वो बढ़ेगा। यदि केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ता है तो डेल का मान ऑलरेडी ही बढ़ेगा। हाँ कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। रेजोनेंस के कारण मतलब इसका क्या होता है, अनुनाद के कारण भी प्रोटॉन के अराउंड डीशिल्डिंग। डीशिल्डिंग का मीन क्या होता है, बी परिरक्षण। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मीन्स कम हो जाती है। मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम हो गया, तो इससे क्या होगा, डीशिल्डिंग बढ़ेगी तो केमिकल शिफ्ट का मान भी बढ़ेगा। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखेंगे कि जो संकरण होता है, संकरण की वजह से केमिकल शिफ्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कार्बन है sp3 हाइड्रोजन, अगर इसमें हम देखें तो कार्बन के जो s कैरेक्टर है, देखिए जितना s कैरेक्टर होगा डीशिल्डिंग उतनी ही हाई होगी। तो इसमें क्या है, s कैरेक्टर इस कार्बन में बहुत कम होता है, sp3 संकरण में कितना होता है, इसमें ओनली 25%। ध्यान रखिएगा sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम व डीशिल्डिंग इफेक्ट भी कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि s कैरेक्टर जो है, s कैरेक्टर जो है, ये जो कार्बन है वो sp3 वाला जो कार्बन है इसमें कितना है 25%, और वो ही s कैरेक्टर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो अगर ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, s कैरेक्टर बढ़ता है, तो डीशिल्डिंग भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्बन sp2 हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक और बिनाइलिक प्रोटॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कि s कैरेक्टर जो है वो कितना है 33.3%। मीन्स जो है sp3 कार्बन वाले से इसका जो s कैरेक्टर है वो क्या है, अधिक है, जिनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डीशिल्डिंग और अधिक होगा, ठीक है, sp3 की अपेक्षा। अगला आपका है, कोई भी प्रोटॉन जब sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है तो उसे एसिटाइलेनिक प्रोटॉन्स कहते हैं। इसमें जो होता है s कैरेक्टर जो होता है तो कितना होता है 50%, मीन्स बहुत हाई होता है sp3 और sp2 की अपेक्षा। तो इससे क्या होगा, डेल वैल्यू कम है, जिससे डीशिल्डिंग इफेक्ट व केमिकल शिफ्ट कम होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपका अपवाद में है। ये सब जो रीजन्स है ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड वाला दिखाएगा कि अगर कोई भी प्रोटॉन्स है उसके अराउंड घूम रहा है तो उनके उन सब की वजह से क्या हो गया, अपवाद में आपका चला गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व प्रोटॉन की डीशिल्डिंग नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड से अधिक होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होगा, डीशिल्डेड अधिक होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, शिल्डेड होगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका उस प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम हो जाएगा, अगर कम होगा तो डीशिल्डिंग इफेक्ट तो होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए वाटर के केस में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास बढ़ जाती है, ठीक है। क्या है, देखिए ऑक्सीजन जो है क्या करता है कि हाइड्रोजन से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपनी साइड वो अट्रैक्ट कर लेगा, जिनके कारण क्या होगा कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है हाइड्रोजन के पास वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास ये बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन कैसा है, अधिक नेगेटिविटी है उसके पास, तो ऑक्सीजन कैसा है, अधिक विद्युत
ऋणात्मक है, जिनके कारण वह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो कम होने के कारण हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, डिसिल्डिंग हो जाएगी। फिर है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे डिसिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। एथिल अल्कोहल में C2H5OH में OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन की डिसिल्डिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं ये चीज़ आपको रीजन बता चुकी हूँ। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कैसे है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, जिनके कारण क्या हो जाएगी, डिशिल्डिंग होगी। एथिल अल्कोहल का जो डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं तो OH बॉन्ड फ्री रहेगा, जिससे उतना डिशिल्डिंग नहीं होगा। उसके लिए केमिकल सब्स्टिट्यूट की वैल्यू कम होगी। ये तो हम डाइल्यूट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है एथिल अल्कोहल की, वहाँ पे OH जो बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइल्यूट में क्या कैसा होता है, वो फ्री होता है, जिनके कारण वहाँ पे क्या होगा, केमिकल शिफ्ट कम दर्शाएगा। अगला है एसिडिक हाइड्रोजन के कारण जो केमिकल शिफ्ट होता है, इस पे केमिकल शिफ्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है वो ऑक्सीजन, जिससे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो हाइड्रोजन डिसिल्डिंग हो जाता है। वह रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोनों का है। एक तो ये है कि OH बॉन्ड के कारण जो H है उसके पास क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि ऑक्सीजन जो है इसके पास भी डिसिल्डिंग होगी। कैसे होगी, रेजोनेंस को तो पता है ना कि अनुनाद के कारण, अनुनाद होता क्या है, जिनकी आकृतियाँ कई बार चेंज हो सकती हैं, उसी कंपाउंड को जो हम कई तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जगह जगह पे जाएंगे, तो एक इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन भी कैसा हो जाएगा, डिसिल्डेड इफेक्ट दिखाएगा, और इससे केमिकल शिफ्ट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र है RCOOH, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में ये चीज़ जो है इधर शिफ्ट होगी, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है, तो ये ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड इधर क्या गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये इसका इधर चला गया, तो क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। ऐसा ही सेम फिनॉल का भी है। फिनॉल का यहाँ पे देखेंगे OH बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये जो चीज़ इसका ये एल्किल मूलक यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिनके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है आपका, सॉरी, डबल बॉन्ड कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे मत क्या दर्शा रहा है, रेजोनेंस दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे वॉन डर वाल्स डिसिल्डिंग। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस प्रोटॉन की डिसिल्डिंग हो जाती है, ठीक है। जब तक उसमें त्रिविम बाधा युक्त नहीं होगा ना, तो उसमें क्या होगा, वॉन डर वाल्स डिसिल्डिंग नहीं होगी। थोड़ा सा और हम वॉन डर वाल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे है वॉन डर वाल्स परिरक्षण प्रभाव। दृढ़ अणु में यह क्या होता है, पॉसिबल होता है कि प्रोटॉन जो है त्रिविम बाधा युक्त स्थान ग्रहण करे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हिंड्रेड ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व विद्युत प्रतिकर्षण से प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रतिकर्षित करेगा। हालांकि यह इफेक्ट बहुत कम होता है, पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या है, एग्जाम्पल के स्टेरॉइड एवं एल्कोलाइड आदि में यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। एक मॉलिक्यूल के रीजन में प्रोटॉन की शील्डिंग होती है व दूसरे प्रोटॉन की क्या होती है, डीशील्डिंग होती है। ऐसा क्यों, अगर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के
अगेंस्ट होता है तो वो क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शंस होती है बदल जाएगी। ऐसे में क्या होगा, वो शिल्डिंग होगा। और अगर उनके डायरेक्शंस सेम है तो क्या क्या होगा, डीशिल्डिंग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्केन्स में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एल्कीन के पाई सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही राउंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किस वजह से हुआ है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, एल्केन्स की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से एक अदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो प्रोटॉन्स की डिशिल्डिंग होगी। और यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक अदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इनके सर्कुलेशन से, तो सेम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स बोलेंगे। ठीक है, और बोल फिर नेक्स्ट क्या था, यदि अप्लाइड कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, और इंड्यूस जो इसके सर्कुलेशन से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, प्रोटॉन की डिशिल्डिंग होती है। यदि डायरेक्शंस अपोजिट है तो क्या होगी, शिल्डिंग बस होगी। तो देखते हैं अप्लाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोनों ये घूम रहे हैं। फिर क्या कहाँ पे है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट होगा, यहाँ पे शिल्डिंग होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर साइड है, लेकिन जो इंड्यूस ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो डायरेक्शन से कैसा है, इधर जा रहा है लोअर में। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे शिल्डेड होगा। बट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर है, और यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी ऊपर है। ये इधर देख रहे हैं, इधर तीनों ऊपर हैं, ये ऊपर है, तो इनकी वजह से क्या होगा, इधर डीशिल्डिंग होगी। ठीक है, अब बट कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या होगा, ये अगेंस्ट होने के कारण यहाँ पे शिल्डिंग बस होगा। अब हम थोड़ा सा मैग्नेटिव एंड आइसोट्रॉपी का सेकंड एग्जांपल है। अभी हम एल्किन्स वाला पढ़े हैं, अब एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड की प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसी होगी, अगर एक्सेप्टेबल से भी अधिक जाएगी। इसका रीजंस क्या है, आगे हम जानेंगे। एल्डिहाइड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जो कार्बोनिल ग्रुप होता है तो क्या होता है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एल्डिहाइड अरेंज कर देगा। ठीक है, किसको अरेंज कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप को। इसी वजह से जो इसकी डीशिल्डिंग होती है बहुत ही हाई जाएगी, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन करने लगते हैं। ये तो आप एल्केन्स में भी पढ़े हैं कि एक्सटर्नल ग्रुप के कारण ही जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये राउंडेड ये इसको क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। इसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो जिससे क्या होगा, डीशिल्डिंग उत्पन्न होगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की ओर है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डीशिल्डिंग कहाँ पे होगी, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डीशिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है कि उसकी जो डायरेक्शंस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम है। लेकिन कार्बोनिल में आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, तीनों लोअर साइड में जा रहे हैं, जिनकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड इन द रीजन ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कैसा है, अपोजिट होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ये शिल्डेड हो जाएगा। ऐसे में केमिकल शिफ्ट आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।